कोका कोला की तरकीब इंकशाफ। साइंसदान का 139 साल पुराना मुअम्मा तोड़ने का दावा। कोका कोला की तरकीब दुनिया के सबसे करीब से महफूज तिजारती राजों में से एक है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक खुफिया नहीं रह सकता। जैक आर्मस्ट्रॉन्ग, एक साइंसदान जो यूट्यूब चैनल लैब कोट्स चलाता है, ने दावा किया है कि उसने 139 साल पुराने परअसरार फार्मूले को तोड़ दिया है। उनके तजर्बात के मुताबिक हम में से बहुत से लोगों को जिस जायके से प्यार है वो 99% से ज़्यादा शुगर का होता है। ये शायद कोई बड़ी हैरत की बात नहीं होगी। सिर्फ लेबल को पढ़कर आप जान सकते हैं कि कोक के 1 लीटर में तकरीबन 110 ग्राम चीनी, 96 मिलीग्राम कैफीन, सिर्फ एक तरफ 4 से ग्राम फास्फोरिक एसिड और कैरामेल कलरिंग होती है। ताहम इसका लाजमी तौर पर मतलब ये नहीं है कि आपके अपने फिजी ड्रिंक्स को घर पर बोतल में बंद करना आसान होगा। कोका कोला का असल राज मबहम नाम के कुदरती जायकों की तरकीब है जो कोक को इसका मखसूस जायका देती है। ये मालूम करने में कि बाकी 1% ने मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को 1 साल तक साइंसी तज्जिया, जायका के टेस्ट और आजमाइश और गलती का सामना करना पड़ा, और नतीजे में आने वाले फार्मूले को कोला की तकरीबन ना ख़त्म होने वाली सप्लाई करने के लिए सिर्फ पैसे खर्च होते हैं। जिस चीज़ ने कोका कोला को घर में नकल करना इतना मुश्किल बना दिया है, वो ना सिर्फ वो राज है जिसके साथ फार्मूले की हिफाजत की जाती है, बल्कि इसके अहम जुज़ की कानूनी हैसियत है। कोक में जायकों में से एक कोका की पत्तियों का कोकेन से पाक अरक है। ये निचोड़ स्टेपन कंपनी ने तैयार किया है, जो कि अमेरिका में वाहिद तिजारती इदारा है जिसके पास कोका के पत्ते दरामद करने का लाइसेंस है, और वो अवाम को फ़रोख्त नहीं करते हैं। ताहम इसने मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को रोका नहीं, जिन्होंने मास स्पेक्ट्रोमेट्री नामी केमिकल टेस्ट की मदद को भर्ती किया। ये अमल किसी मादे को बरकी चार्जशुदा गैस में तोड़ देता है और उसे इसके अज्जा के मॉलिक्यूल्स में अलग कर देता है, जिससे तमाम मुख्तलिफ अज्जा का फिंगरप्रिंट बनता है। इस फिंगरप्रिंट से लैस मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग बगैर किसी कोका की पत्तियों के कोक की केमियावी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त नकल तैयार करने में कामयाब हो गए। बुनियादी नुस्खा में ज़रूरी तेलों की एक वसी अक़साम को इंतहाई दुरुस्त तनासुब में मिलाना शामिल है। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग की तरकीब में लेमू का तेल, चौने का तेल, चाय के दरख्त का तेल, दारचीनी का तेल, जायफल का तेल, संतरी का तेल, धनिया का तेल और एक कुदरती पाइन जैसा जायका शामिल था जिसे फेनिकॉल कहते हैं। ताहम मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग अभी तक अपने कोक मतबादिल के जायके से बिल्कुल खुश नहीं थे। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय के फूड साइंसदानों की जानिब से अर्बाना शैम्पेन में शाया होने वाली एक तहकीक में पता चला है कि कोका कोला में ताज़ा और ठंडा करने वाले जायके के नोट भी शामिल हैं, जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। कोक के केमियाई फिंगरप्रिंट से तकरीबन बिल्कुल मुमासिल होने के बावजूद रेप्लिका फार्मूले में इन नोटों की कमी थी। पेशरफ्त ये समझ रही थी कि कोका के पत्ते बुनियादी तौर पर चाय की एक शक्ल है जो कुदरती तौर पर टेनिन्स नामी केमिकल से भरपूर होती हैं। टेनिन्स कुदरती तौर पर पाए जाने वाले केमिकल्स हैं जिनका कड़वा या तेज़ जायका शराब, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट और गरीदार मेवे में पाया जाता है। वो मन को खुश करने या खुश करने का एहसास पैदा करते हैं कि आपको एक बहुत खुश्क सुर्ख शराब या कड़वी एस्प्रेसो के साथ जोड़ सकते हैं। ताहम चूंकि टेनिन्स गैर मुतसलसल होते हैं, इसलिए वो आम तौर पर मास स्पेक्ट्रोमेट्री में ज़ाहिर नहीं होते, जो बताता है कि इन्हें इतनी आसानी से क्यों नज़रअंदाज किया गया। खुशकिस्मती से वाइन टेनिन्स को तिजारती तौर पर पानी में हल पजीर पाउडर की शक्ल में भी फ़रोख्त किया जाता है, जिसे आसानी से कोला की तरकीब में शामिल किया जा सकता है। हतमी प्रोडक्ट के लिए टेनिन्स और पानी को कैरामेल रंग, सिरका, गाढ़ा करने के लिए ग्लिसरीन, कैफीन, चीनी, वनीला एक्सट्रैक्ट और फास्फोरिक एसिड के साथ मिलाया जाता है। इसके बाद 1 लीटर पानी पर मबनी महलूल को सिर्फ 20 मिलीलीटर के साथ जायकादार बनाया जाता है, या ज़रूरी तेल के मिक्सचर के इंतहाई पतले वर्जन को गर्म किया जाता है और कार्बोनेटेड पानी में मिलाया जाता है।
مسٹر آرمسٹرانگ اور اس کے ذائقہ کے ٹیسٹرز کے مطابق نتیجہ اصل چیز سے تقریباً الگ نہیں ہے۔ اگرچہ اجزاء اور ضروری سامان کی ابتدائی قیمت کافی زیادہ ہے، لیکن ایک بار پتلا ہونے کے بعد کوک کا لیٹر بنانے میں صرف پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہر اس شخص کے لیے جو اسے گھر پر آزمانا چاہتا ہے، تمام اجزاء مکمل طور پر قانونی ہے اور آن لائن بازاروں کے ذریعے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تاہم مسٹر آرمسٹرانگ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کچھ کیمیکلز کو پانی میں نہ ڈالنے پر پریشان کن یا زہریلے ہو سکتے ہیں، اور ان سے نمٹنے کے لیے مناسب حفاظتی آلات استعمال کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔